भागलपुर में एक बार फिर नशेड़ियों व अपराधियों ने तांडव मचाया है। अब अपराधियों ने बबरगंज थाना क्षेत्र में पार्षद पति सह भाजपा नेता को ही निशाना बना लिया। बीजेपी नेता सह जिला प्रवक्ता शशि मोदी पर अपराधियों ने बम से हमला कर दिया। इसके बाद जैसे ही वह जमीन पर गिरे तो अपराधियों ने गले और सिर समेत शरीर के कई हिस्से में धारदार हथियार से हमला कर दिया। उनके साथी गोलू तिवारी पर भी हमला कर दिया गया। घटना में गंभीर रूप से घायल पार्षद पति व उनके साथी को आनंद फानन में JLNMCH में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रात के करीब 12 बजे नशे में लीन कई युवक कुतुबगंज स्थित गणेश पूजा पंडाल पहुंचे थे। वहां महिलाओं पर फप्तियां कसने लगे, साथ ही एक युवक से फोन भी छीन लिया। पंडाल में मौजूद पार्षद पति ने ये देखा तो उसने नशेड़ियों को रोका, लेकिन विवाद हो गया। इसके बाद अपराधियों ने शशि मोदी पर बम और धारदार हथियार से हमला कर दिया। अपराधी यही नहीं रुके, उसने शशि मोदी के पिता के घर पर भी हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत है। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि आखिर डायल 112 टीम, रात्रि गश्ती टीम कहां थी? घटना घटित ही होती है तो फिर पेट्रोलिंग का खोखला दावा क्यों? घटना घटी है कि हम लोग गणेश जी का प्रतिमा बिठाए थे और हमारे मोहल्ला में 3 प्रतिमा बैठी हुई है। कल जो है वो लोग बीएस पीता है, बीएस पीने के बाद जो है चोर भी है, और कल आया लड़की लोग को छेड़छाड़ किया और उसके बाद मोबाइल 1-2 आदमी का छीन लिया। और लड़की लोग का जो जिसको छेड़ा था उसका गार्जियन का जो विरोध करने के बाद गार्जियन को ही मारना शुरू कर दिया। हम लोग जो विरोध किए तो हम लोग को मारने पर उतारू हो गया, गाली गलौज करने लगा। तब हम लोग 112 को फोन किए, 112 का गाड़ी आई और गाड़ी आने के बाद खाना पूर्ति करके वो लोग चले गए। शशि मोदी जिसको आज बम से हमला हुआ जिस पर, वो भी कल बबरगंज के जो है एक जमींदार को फोन किए थे, वो भी आए, वो भी खाना पूर्ति करके चले गए, जिसका जो है आज नतीजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। और जितना भी जो है आया था 1-2 जर जनानी सबको जो है छेड़छाड़ करते हुए, मारपीट करते हुए, और उसके बाद जो है इसको मारा है। इसका घर पर, शशि मोदी के घर पर भी जो है जाके हमला किया है। हमारी माननीय पार्षद दीपिका जी का फोन आया अचानक से रात में कि ऐसी बात हुई है, वो अपराधियों ने उन पर बम गोली चलाए और शशि जी घायल हैं। कि इस प्रकार से शशि जी जो सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सरेआम इस ढंग से अगर उनके साथ ऐसी घटना हुई है तो जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो और उन्हें सजा दी जाए। कानूनी प्रावधान के तहत जल्द से जल्द त्वरित न्याय हो, यही हम लोग मांग करते हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता सह वार्ड नंबर 51 के पार्षद पति शशि मोदी को अपराधी तत्वों के लोगों द्वारा बम से जानलेवा हमला किए जाने की घटना के विरोध में भागलपुर नगर निगम के महापौर के नेतृत्व में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के कार्यालय में उप महापौर अलाउद्दीन हसन, भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर, नगर निगम के वार्ड पार्षद संजय सिन्हा, पंकज गुप्ता सहित सभी वार्ड पार्षदों ने वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी एवं वार्ड पार्षद को शस्त्र का लाइसेंस निर्गत करने का मांग किया है। इसको लेकर नगर निगम के महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि जिस तरह नगर निगम के पार्षद प्रतिनिधि पर जानलेवा हमला हुआ है, ये घटना का घोर निंदा हम लोग करते हैं। भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि जिस तरह भागलपुर शहर में नशेड़ियों का बोलबाला चरम सीमा पर है और पुलिस के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, यदि समय रहते ठोस कार्रवाई किया जाता तो आज इस तरह का घटना घटित नहीं होती। हम लोगों के द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया कि अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और जनप्रतिनिधि को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हम लोग डिप्टी मेयर के साथ और सारे सम्मानित पार्षदों के साथ एसपी साहब से मिलने आए थे। हमारे जितने सम्मानित पार्षद गण हैं और जितने जनप्रतिनिधि हैं, तो उन लोगों की सुरक्षा कैसे पुख्ता किया जाए, इस मामले में बातचीत करने आए थे। और जो पुलिस प्रशासन का काम है वो बखूबी कर रहे हैं। अभी जो घटना हुई है उन पर हम लोगों को पूरा विश्वास है कि वो अपना काम अच्छे से करेंगे। वो उन्होंने बोला कि जांच चल रही है, दोषी जो पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। कल रात्रि में एक पार्षद के प्रतिनिधि हैं भागलपुर के, और उन पे आपसी मारपीट के दौरान उनको गंभीर चोटें आई। और जैसे ही पुलिस को इस बात की सूचना मिली, पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और उनको कोई अस्पताल में एडमिट कराया गया। उनकी स्थिति ठीक है और इसमें शामिल जितने भी लोग हैं मारपीट में, जिन्होंने इस पूरी घटना को कारित किया है, उसकी पहचान भी कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार
चल रही है। बर्बादी और गोलीबारी की बात है ये सर। उस संदर्भ में एफएसएल की टीम के द्वारा भी घटनास्थल का मुआयना किया गया है और उसमें कोई बम के अवशेष या किसी प्रकार की इस तरह की बात नहीं सामने आई है। हम लोग को कुछ सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुए हैं और पुलिस उसके परिप्रेक्ष्य में भी जांच कर रही है। जो भी इसमें दोषी हो यथाशीघ्र उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र के फतेहपुर में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। इस घटना में एक पक्ष से एक युवक की मौत हो गई। मरने वाले की पहचान मोहम्मद आफाक के रूप में की गई है। घायल अवस्था में परिजनों ने मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पर समुचित इलाज नहीं होने के कारण उसकी मौत हो गई। मृतक के बहन हसीना प्रवीण ने बताया कि पिछले ही साल मोहम्मद आरिफ ने जान मारने की धमकी दी थी। उसके बाद से ही वह जेल चला गया। उस समय उन्होंने कहा था कि मेरे जेल से आने के बाद तुम लोग घर बनाओगे। 2.5 साल बाद जब वह जेल से बाहर आया तो घर बनाना शुरू किया था, लेकिन उसके बाद भी वह मना कर रहे थे। काम को बंद कर दिया गया था। असीम और मोहम्मद सज्जाद, मोहम्मद मुर्शिद, मोहम्मद मुबारक, मोहम्मद नसीम और मोहम्मद महमूद दर्जनों की संख्या में पहुंचे और हमला करने लगा। आरिफ ने हथियार के बट से सिर में मार दिया। परिजनों ने घायल अवस्था में उन्हें मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान मौत हो गई। डॉक्टर को एक्सपायर होना चाहिए, डॉक्टर पे ये रिएक्शन लीजिए, उस पर केस होना चाहिए डॉक्टर पे। और जो मारा जो मारी साहब उसको भाई को उन लोग को फांसी होना चाहिए। इलाज नहीं हुआ, पैर पकड़ा डॉक्टर का, पुलिस जाओ यहाँ पर से। डॉक्टर मेरा सुनवाने करी, मेरा भाई सांस लेते रहा, देर तक सांस ली से जिंदा था। क्या हुआ था? घटना क्या हुआ भाई? क्रिमिनल जो है ना भाई लोग, आरिफ, बेलाल, सज्जाद, असमा, सब मुस्लिम है ना, और रिपा की बीबी रवीना, सब मिल के सब मिल के वारिस मेरे में 2 पटीदारों के बीच में झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी, जिसमें कि एक व्यक्ति घायल हो गए थे, जिनको कि मायागंज अस्पताल में एडमिट कराया गया था और उनकी मृत्यु आज प्रातः हो गई। और उसमें पुलिस ने यथाशीघ्र कार्रवाई करते हुए 4 व्यक्तियों को डिटेन किया है और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है और इसमें पुलिस की जांच जारी है और जैसे साक्ष्य अनुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। विश्व में बढ़ते एड्स के मामले को लेकर टू बिहार गर्ल्स एनसीसी बटालियन के कैडेट के द्वारा एड्स जागरूकता रैली निकाला गया। ये रैली शहर के सैंडिस कंपाउंड से निकलकर तिलका मांझी चौक पर खत्म हुआ। इस रैली में कैडेट के द्वारा एड्स से बचाव संबंधी जागरूक कर रहे थे। एनसीसी के कर्नल दिनेश कुमार पाठक ने बताया कि जिस तरह लगातार एड्स की बीमारी में इजाफा हो रहा है और यह एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज बस सावधानी है और यह सावधानी लोगों को कैसे बरतना है, इसको लेकर आज ये रैली निकली गई। जैसा हम आप सभी को और पूरे राज्य को बल्कि पूरे देश को भी विदित होगा, विशेष करके बिहार प्रदेश में यहाँ पर बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति की तरफ से ये अनुग्रह किया गया था कि बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस के द्वारा, विशेष करके एनसीसी कैडेटों के द्वारा अगर एड्स नियंत्रण से संबंधित रैली निकाली जाए तो इससे जागरूकता काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे समाज में जाएगी। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का प्रशासन है उन्होंने हमें हमारे पास चिट्ठियाँ दी कि अगर आप एड्स कंट्रोल पर रैली निकालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो हमने कहा ये तो सुनहरा अवसर है, हमारे एनसीसी के जाबांज कैडेट इन सारे लोक कल्याण संबंधी पता नहीं कितने काम करते रहे हैं, तो ये तो एक जागरूकता का बहुत अच्छा मौका है जिसमें हम एड्स कंट्रोल से संबंधित जो भी सूचनाएं, जो भी जो स्लोगन हमने या नारे समाज के बीच में प्रसारित करेंगे, निश्चित रूप से समाज उसका अनुसरण करेगा। नाथनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले फूलन शर्मा के हत्या के बाद हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होने की मांग को लेकर नाथनगर क्षेत्र के रहने वाले सैकड़ों लोग एवं आपका विकास पार्टी के बैनर तले समाहरणालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। इन लोगों का मांग है कि जब फूलन शर्मा को अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मारी थी और घटना के बाद जब परिजनों के द्वारा आवेदन नाथनगर थाने में दिया गया तो थानेदार के द्वारा आवेदन को वापस कर दिया गया। इसके बाद दूसरे दिन आवेदन लिया गया। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक हत्यारे की गिरफ्तारी कर उसे स्पीडी ट्रायल के तहत सजा सुनाया जाए। वहीं धरना पर बैठे ग्रामीणों ने भागलपुर डीएसपी 2 राकेश कुमार एवं नाथनगर थाना प्रभारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखे।
इसलिए धरना दे रहे हो? मदर का धरना है। हम लोग घर में सोए हुए थे, करीब 1 बजे रात में घर में घुस के गोली मार के फरार हो गया। किसके द्वारा मारा गया? बगल में मेरे मिथुन मंदिर, सागर मंदिर, बंतु मंदिर, वरुण मंदिर, अरुण मंदिर, विजय मंदिर, दीपक मंदिर, जेती कत्ता लेके घर में घुस के गोली मार के फरार हो गया। क्या काहे मारा? कुछ विवाद था? पहले जमीन विवाद था मेरे गोतिया में। अच्छा। उसी में बोलने के लिए गया, वो धमकी दे रहा था पहले। धमकी देने के बाद पहले मारपीट हुआ था, हाथ तोड़ के मारा था वो लोग। अच्छा। उसके बाद थाना में हम लोग आवेदन दिए, थाना में आवेदन नहीं लिया, वापसी कर दिया। एसपी हम लोग का कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कौन डीएसपी यहाँ आए थे मिलने के लिए, बोला हम क्या करें, मिलेगा तभी न गिरफ्तार करेंगे, अपराधी गांव में घूम रहा है। कौन सा डीएसपी? डीएसपी नाथनगर का।